अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ड्राफ्टिंग टू विजुअलाइजेशन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम हसन है। आज हमारी बिगिनर सीरीज़ की क्लास नंबर 2 है और आज का जो टॉपिक है वो ऑटोकैड क्लासिक की सेटिंग है। ऑटोकैड क्लासिक क्या है और ये सेटिंग हम क्यों करते हैं, ये जानने के लिए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। ये ऑटोकैड 2010 मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें वर्कस्पेस सेटिंग में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमें ऑटोकैड क्लासिक की ऑप्शन मिलती है। ऑटोकैड क्लासिक 2015 से पहले जितने भी ऑटोकैड के वर्जन आए थे उनमें ऑटोकैड क्लासिक की ऑप्शन मौजूद थी। 2015 से ऑनवर्ड 2021-22 जितने भी ऑटोकैड के वर्जन उनमें ऑटोकैड क्लासिक की ऑप्शन मौजूद नहीं है। ऑटोकैड क्लासिक है क्या? ये इंटरफेस की एक किस्म है और इसमें जो हमारे टूल बार्स की अलाइनमेंट हुई हुई है, डिस्प्ले में जो टूल बार्स हमें नज़र आ रहे हैं वो बहुत सिंपल तरीके से हैं और इनको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसलिए हम ऑटोकैड क्लासिक की सेटिंग को प्रेफर करते हैं और शुरू से हम इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम ऑटोकैड के 2021 के वर्जन में अपनी क्लासिक वाला इंटरफेस किस तरह से बनाएंगे, आज की क्लास में वो देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये ऊपर से रिबन ख़त्म करना पड़ेगा। इस रिबन को ख़त्म करने के लिए कमांड लाइन में हम रिबन टाइप करेंगे। जैसे ही रिबन टाइप करते हैं तो ये सेकंड नंबर पे ऑप्शन हमें मिल रही है रिबन क्लोज की। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा ऊपर से रिबन ख़त्म हो जाता है। अब जो टूल बार्स ऑटोकैड क्लासिक की सेटिंग में मौजूद हैं वो मैं 2021 में ऐड करवा लेता हूँ। उसको ऐड करवाने के लिए सबसे पहले मुझे मेन्यू बार को शो करवाना होगा। उसके लिए इस एरो पे क्लिक करें, शो मेन्यू बार पे क्लिक कर दें, फिर टूल्स में जाएं, टूल बार में जाएं, ऑटोकैड में जाएं। सबसे पहले मैं ले आता हूँ ड्रा का टूल बार। ठीक है, टूल में गए, टूल बार में गए, ऑटोकैड में गए, उसके बाद मॉडिफाई का टूल बार। इसी तरह टूल में गए, टूल बार में गए, ऑटोकैड में गए, लेयर्स का टूल बार ले आता हूँ, टूल्स, टूल बार, ऑटोकैड और लेयर्स आ गया, स्टैंडर्ड का टूल बार ले आता हूँ। ठीक है, अब इसी पे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो वही वाला पैनल मेरे पास ओपन हो जाएगा। स्टैंडर्ड के बाद मैं ले आ जाता, प्रॉपर्टीज़ को ऐड करवाना है, फिर स्टाइल को ऐड, प्रॉपर्टीज़ एंड देन स्टाइल ऐड करवा लेता हूँ। स्टाइल, ये 6 टूल बार्स हैं जो हमें ऐड करवाने पड़ते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से हमारी सेटिंग हो जाती है। स्टैंडर्ड का टूल बार आ गया, ये हमारे पास स्टाइल का टूल बार आ गया, नीचे ये प्रॉपर्टीज़ का टूल बार आ गया, इसके बाद ये लेयर्स का टूल बार है और ये एक वर्क स्पेस का टूल बार। वर्क स्पेस सेटिंग की हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं करवाया। वो ऐड करवाने के लिए भी इस तरह से राइट क्लिक किया मैंने वहाँ पे किसी भी बार पे, तो ये वर्क स्पेस आ गया। इसको हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, अब ये हमारा इंटरफेस तो उस तरह का बन गया जिस तरह का ऑटोकैड क्लासिक की सेटिंग में था। अब इस सेटिंग को हम सेव कैसे करवाते हैं, उसके लिए हम वर्क स्पेस में गए, सेव करंट एज कर लिया। इसको मैं लिख देता हूँ ऑटोकैड क्लासिक और सेव करवा देता हूँ। इसको सेव करवाने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात अगर हम 3D बेसिक में या 3D मॉडलिंग में हमें ज़रूरत पड़ती है, हम इसमें जाते हैं तो हमें दोबारा से अपनी वो क्लासिक वाला इंटरफेस बनाने की ज़रूरत ना पड़े, बार बार टूल बार में जाके उन बार्स को लेके आने की ज़रूरत ना पड़े। उसके लिए हमने सेव करवा लिया। इसलिए वर्कस्पेस सेटिंग में जाएंगे और ऑटोकैड क्लासिक पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटोकैड क्लासिक वाला इंटरफेस आ जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।